हेगड़े फर्टिलिटी हॉस्पिटल हैदराबाद में एडवांस ट्रीटमेंट किया जाता है। आज के टाइम में कई कपल ऐसे हैं जो पेरेंटहुड का सपना देखते हैं, लेकिन मेडिकल चैलेंजों की वजह से उन्हें मुश्किलात होती है। चाहे बात औरतों में एक्स का कम होना या मर्दों में स्पर्म काउंट का कम होना। हैदराबाद के हेगड़े फर्टिलिटी हॉस्पिटल में ऐसे कपल्स के लिए एडवांस IVF ट्रीटमेंट दिया जाता है, जहाँ साइंस और कंपैशन दोनों मिलकर एक नई जिंदगी को दुनिया में लाते हैं। हमारे चैनल को इंटरव्यू देते हुए डॉक्टर वंदना हेगड़े ने बताया कि इनके यहाँ डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट का कंप्लीट डायग्नोसिस करते हैं, फिर उस प्रॉब्लम का इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट करते हैं। Hello, I'm Dr. Vandana Hegde. I'm the clinical director at Hegde Fertility, Hyderabad. Doctor, what are the advanced infertility treatments and technologies offers at Hegde Fertility Center? सो हेगड़े फर्टिलिटी सेंटर में हम एंड टू एंड पूरे तरह के ट्रीटमेंट देते हैं, चाहे वो नेचुरल प्रेगनेंसी हो या IUI ट्रीटमेंट हो। वी ट्राई मैक्सिमम पेशेंट्स को ये सिंपल ट्रीटमेंट से प्रेगनेंसी हो जाए, लेकिन काफ़ी सारे पेशेंट्स को आजकल देर इज़ अ नीड कि एडवांस ट्रीटमेंट्स के वजह से ही उनको बच्चे हो रहे हैं। अभी नाउ व्हाट आर दीज ट्रीटमेंट्स? अभी प्रॉब्लम आप देखोगे तो आजकल हम एक्स कम हो रहा है लड़कियों में, और मेन में भी स्पर्म काउंट कम हो रहा है, एंड काफ़ी सारे गायनिक कंडीशंस के प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हो रहे हैं। सिमिलरली लाइक एंडोमेट्रोसिस, फाइब्रॉइड्स, फिर एंडोमेट्रियल पॉलिप्स। सो इसके वजह से दे नीड फ्यू ट्रीटमेंट्स टू इम्प्रूव द प्रेगनेंसी रेट्स। अभी जब एग्स और स्पर्म्स जब कम हो रहे हैं, उनको टाइमलाइन है कि ये टाइम के अंदर उनको प्रेगनेंसी हो जाए, तो उसके वजह से दे विल हैव टू ऑप्ट फॉर सर्टेन ट्रीटमेंट्स विच हेगड़े फर्टिलिटी प्रोवाइड्स। सो स्टार्टिंग विद IVF इज वन ऑफ द बेसिक, वो एक बेसिक ART ट्रीटमेंट है, जहाँ पे हम लड़की को इंजेक्शंस देते हैं, जिससे उनको थोड़े ज़्यादा एग्स डेवलपमेंट करके फिर उसके एग्स को हम बाहर निकालते हैं। तो इट्स अ माइनर सर्जिकल प्रोसीजर जो एनेस्थीसिया दे के करते हैं, एंड फिर हम वो हस्बैंड का स्पर्म्स के साथ मिला के फिर लैब में जो एम्ब्रियो बनता है उसका कल्चर करते हैं। एक 3 to 5 डेज तक एम्ब्रियोज ग्रो होके जो अच्छे एम्ब्रियो से उसको सेलेक्ट करके लड़की के यूट्रस के अंदर डालते हैं। तो इसके वजह से उनको जो प्रेगनेंसी रेट्स है, जो नेचुरल या IUI ट्रीटमेंट्स में जो सक्सेस रेट है वो 5 to 10% है, बट IVF के वजह से उनका सक्सेस रेट जो है ऑलमोस्ट 50 to 70% तक इट गोज हाई। नाउ देयर आर सर्टन कंडीशंस जिनमें हस्बैंड का स्पर्म काउंट बहुत कम है, लाइक लेस देन 1 मिलियन, या मोटिलिटी भी काफ़ी कम रहता है, हार्डली 0% या 5% मोटिलिटी। एंड देयर आर सर्टन मेन जिनका स्पर्म काउंट 0 भी रहता है, तो उनके लिए भी देयर आर सर्टन प्रोसीजर्स। सो वन प्रोसीजर इज सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल, माने हम एक नीडल डाल के उनके स्पर्म्स डायरेक्टली हम टेस्टिस से निकालते हैं, क्योंकि वो इजैकुलेशन से बाहर नहीं आ रहा है। इट मे बी बिकॉज ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, या उनका ट्यूब्स कहीं पे ब्लॉक हो सकता है, तो वो हम स्पर्म्स को डायरेक्टली ले सकते हैं, और वो जो स्पर्म्स को हम निकालते हैं वो हम डायरेक्टली एग के अंदर इंजेक्ट करते हैं। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और जो प्रोसीजर हम सर्जिकली हम स्पर्म्स को रिट्रीव करते हैं दैट इज कॉल्ड एज TISA। सो ये दोनों कंबाइन करके करते हैं, TISA एंड ICSI। सो इसके वजह से जिनका स्पर्म काउंट 0 हो उनको भी आज हम बच्चे दे सकते हैं, उनके खुद के बच्चे पैदा हो रहे हैं। एंड देयर इज मोर एडवांस ट्रीटमेंट्स। अभी कभी कभी आप सुनते हो कि लोगों को अबॉर्शंस हो रहे हैं, या IVF भी कर लिया उनको अबॉर्शन हुआ। तो ये सब क्यों होता है? तो मैक्सिमम जो अबॉर्शंस होते हैं, वो जो एम्ब्रियो बनता है ना, वो यूट्रस में नहीं टिक रहा है, तो यूट्रस में वो 2nd 3rd मंथ के अंदर वो चला जा रहा है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ये एम्ब्रियोस में कभी कभी जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, DNA डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसके लिए भी आज एक एडवांस टेक्निक है, जिससे हम पहले ही हम जान सकते हैं कि ये एम्ब्रियो जो हम अंदर रख रहे हैं IVF में वो अच्छा है या नहीं है। वो कैसे? ना जो एम्ब्रियो बनता है वो लैब में उसको हम थोड़ा बायोप्सी करते हैं, एक 4 to 5 सेल्स वैसा बायोप्सी करके हम एम्ब्रियोस को फ्रीजिंग में रख सकते हैं। तो हमारे लैब में क्रायो टैंक है, जहाँ पे हम लिक्विड नाइट्रोजन डाल के एम्ब्रियोस को मेंटेन करते हैं, या हम 5-10 साल तक भी फ्रीजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एम्ब्रियोस का हमने बायोप्सी किया है, वो जो DNA है उसको हम सेपरेट करते हैं, वो जेनेटिक लैब में करते हैं। एंड ये जो DNA है उसको टेस्ट करेंगे कि ये करेक्ट नंबर्स पे है, एंड कोई DNA का प्रॉब्लम्स तो नहीं है, क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटीज नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज एन्यूप्लॉइडी। तो इसमें जो नॉर्मल एम्ब्रियो है उसको हम यूप्लॉइड करते हैं। तो यूप्लॉइड एम्ब्रियो या नॉर्मल एम्ब्रियो को सेलेक्ट करेंगे, जो अबनॉर्मल है उसको फेंक देंगे
बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू यूज। एंड जो अच्छा एम्ब्रियो है उसको डीएनए हेल्थी वगैरह कंफर्म करके उसको हम वापस गर्भ के अंदर डालते हैं। तो इससे क्या होगा, नॉट ओनली जो आईवीएफ का प्रेगनेंसी रेट वो सक्सेस रेट आता है, उनका जो अबॉर्शन रेट है वो काफ़ी कम हो जाता है, एंड बच्चे का जेनेटिक प्रॉब्लम्स के साथ पैदा होने का रिस्क वो भी काफ़ी कम हो जाता है। तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द एंटायर टेक्निक। जो हम बोलते हैं वो टेक्निक जो है वो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग फॉर एन्यूप्लॉइड, इट इज कॉल्ड एज PGTA। तो आज जो एडवांस ट्रीटमेंट्स है, जो IVF है, XC है, एम्ब्रियो फ्रीजिंग है, एंड PGT, TISA, and like that we have got advanced surgical sperm retrieval like microtest है, जिनका हम टीसा में भी जो स्पर्म्स नहीं आते हैं उनको हम माइक्रो सर्जरी के थ्रू, तो इट इज कॉल्ड माइक्रोटेस्ट है, एंड देन वी डू द स्पर्म रिट्रीवल। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस जो हमारा प्रेगनेंसी रेट्स है आज वो काफ़ी हाई है। What are the legal formalities एक मिनट मैडम। couple need to complete before they can begin the surrogacy process in India? ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लॉ आया है इंडिया में, एक तो ART एक्ट है 2021 का एंड सरगसी एक्ट 2021। तो ये लीगल फ्रेमवर्क है जिसके अंदर डॉक्टर्स और पेशेंट्स दोनों को काम करना है। एंड पहले हम जानना है कि क्या सरोगसी ज़रूरी है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अभी सरोगसी किसको चाहिए? सी, एक तो देयर आर पेशेंट्स जिनका वो पैदा होते ही उनका यूट्रस नहीं है, तो यूट्रस एब्सेंट है, तो सिर्फ वो ओवरी के साथ पैदा होते हैं जिसमें एग्स है, लेकिन गर्भ नहीं है, वो कभी भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकता उनको। दैट इज कॉल्ड एज मुलेरियन एजेनेसिस, MRKH सिंड्रोम। वैसे बच्चों को जिनका शादी होता है उनको हमेशा सरगसी के ऊपर ही डिपेंड होना है। देन देर आर अदर कैटेगरी पेशेंट्स जिनका मेडिकल प्रॉब्लम्स है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जिसके वजह से वो बच्चे कैरी नहीं कर सकते। इट कुड बी सर्टन सीवियर कार्डियक कंडीशंस, या किडनी का फेल हुआ है, क्रॉनिक किडनी फेलियर, या किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। कई पेशेंट्स को भी हैव हैड पेशेंट्स विद रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, जिनका लंग में इश्यूज है। सो व्हाट हैपेंस, ये मेडिकल कंडीशंस के वजह से दे कैन नॉट कैरी प्रेगनेंसी, तो उनको लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है अगर प्रेगनेंसी हो जाए। एंड देयर कुड बी अदर इश्यूज विद ब्लीडिंग, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, थ्रोम्बोफिलिया, स्ट्रोक हुआ था। सो बिकॉज ऑफ एनी सच थिंग्स अगर वो बच्चे को कैरी नहीं कर सकते, दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन सरगसी। और द अदर कैटेगरी पेशेंट्स है जिनको प्रेगनेंसी काफ़ी बार हुआ है लेकिन गर्भ वो कैरी नहीं कर सकता है उनका गर्भ, तो वो 4 महीना 5वें महीने में उनको रिपीट प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज रिकरेंट अबॉर्शंस। या उन्होंने काफ़ी सारे IVF किए हैं लेकिन उनके गर्भ में जो एम्ब्रियो हम डाल रहे हैं वो एम्ब्रियो तो अच्छा है लेकिन उनके गर्भ में वो चिपक नहीं रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रेकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर या रेकरेंट IVF फेलियर। तो कभी कभी देयर कुड बी कंडीशंस लाइक ट्यूबरक्लोसिस, जो इंडिया में काफ़ी कॉमन है, वो गर्भ को लाइनिंग अफेक्ट कर देता है, तो उसके वजह से उनका वेरी थिन एंडोमेट्रियम आता है, उनका लाइनिंग अच्छा नहीं आता है, तो हमेशा ऐसे पेशेंट्स को भी कभी प्रेगनेंसी नहीं हो सकता है, तो उनको भी सरगसी के डिपेंडेंट। सो एज पर द इंडियन लॉ हम सिर्फ इधर एब्सेंट यूट्रस, मेडिकल कंडीशंस वेयर अ गर्ल कैन नॉट कैरी प्रेगनेंसी, या रेकरेंट अबॉर्शंस और रेकरेंट IVF फेलियर्स, ये 3 कैटेगरी के अंदर अगर एक पेशेंट या कपल फिट होते हैं उनको ही हम सरगसी कर सकते हैं। एंड इसके थ्रू दे शुड बी इंडियन सिटीजन्स, एंड उनका मैरिज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी कैन नॉट डू फॉर सिंगल मैन, वैसा वो दे कैन नॉट ऑप्ट फॉर सरगसी। तो ये फ्रेमवर्क है एंड देयर आर लीगल प्रोसीजर्स जो हम फॉलो करना है। तो वंस दे आर फिट मेडिकली, एक फिट दे वी फील दैट उनको सरगसी की ज़रूरत है, हम डॉक्टर्स फर्टिलिटी सेंटर की वी गिव अ लेटर टू द सरगसी बोर्ड है, जो ART बोर्ड है इन द वो DMH ऑफिस में है। सो दे आर देयर टू लुक थ्रू द सरगसी प्रोसेस। तो पूरा प्रोसीजर उनके थ्रू ही जाना है। तो एक तो सरगसी का लाइसेंस रहना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अ कपल। अगर आप लोग को सरगसी करना है तो एक तो आप वो सेंटर चूज करना है जो सरगसी का लाइसेंस है उनके पास। वो कैसे पता चलेगा आपको? तो नेशनल ART रजिस्टर है जो आपको वेबसाइट है, तो वहाँ पे पूरे रजिस्टर्ड क्लिनिक्स के नाम है, तो आप डायरेक्टली आप ही ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं क्या ये सेंटर सरगसी का रजिस्ट्रेशन है। तो वंस यू कंफर्म दैट यू कैन डायरेक्टली आस्क द क्लिनिक, और उनका लाइसेंस का एक्सपायरी आप डेट भी चेक कर सकते हो। डॉक्टर्स का लाइसेंस भी वहाँ पे दे बी ऑलरेडी पुट अप इन द क्लिनिक्स। तो ये सब जानने के बाद वंस द डॉक्टर गिव्स द सर्टिफिकेट कि ये मेडिकल इंडिकेशन है, यू टू गो बैक टू द DMHO से हमें क्लियरेंस आना है, तो वो एक लेटर देते हैं कि ये पेशेंट को सरगसी अलाउड है और ये इंडिकेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड एज मेडिकल इंडिकेशन लेटर। उसके बाद वो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देते हैं वो कपल को कि वो सरगसी के थ्रू जा सकते हैं। उसके लिए दे चेक ऑल देयर आधार कार्ड एवरीथिंग, एंड देन दे कैन सेलेक्ट द सरगेट।
जो सरोगेट है वो एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी करना है, उसका मतलब है कि वो कमर्शियल सरोगेसी नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स दे कैन नॉट पे। एक सरोगेट को आप पैसे दे के सरोगेट नहीं बना सकते हो, वो एल्ट्रिस्टिक, वो आपके खुद वॉलंटरली शी हैज टू बिकम अ सरोगेट, कि वो बिकॉज शी इज प्रोबेबली फीलिंग हैज सम इमोशनल कनेक्ट विद द कपल,